हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, मज़े में रहिए भाई, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है। अब टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सूरज मालाकार जी की वीडियोस देखो एजुकेटेड एरा पे, अब चिंता किस बात की है। तो हमारे पास जो है टॉपिक लास्ट चल रहा है हमारा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में आज लास्ट मेथड आपको कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मेथड। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मेथड कह लीजिए। कई राइटर्स ने इसको पॉइंट मेथड भी लिखा हुआ है, बिंदु विधि, ज्यामितिक विधि या बिंदु विधि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो उतना ही आपको समझ लेना है, यानी कि दोनों मेथड सेम ही है। ठीक है, आपके इस कोर्स में 12th पॉइंट ऑफ व्यू में। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड या पॉइंट मेथड कहाँ यूज होता है। नाम ही है इसका ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली कोई बात की जा रही है, ज्योमेट्रिकल होता है उसका मतलब। ठीक है, जहां सर ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, हाँ कुछ ऐसा ही होता है, ज्योमेट्री का यूज़ होता है वहाँ पर। यानी कि आपका जो है स्केल यूज़ हो रहा हो, वहाँ स्केल से आप पेंसिल से यूज़ करके ग्राफ बना रहे हैं, सिंपल सी बात है, ग्राफ पे चले जाइए। सही है, तो यहाँ पर नो कैलकुलेशन, ना ही कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ज्योमेट्रिकली मेथड ही नाम उसका है। तो देखिए किस लिए यूज़ करते हैं इसको, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। इस विधि का प्रयोग किसी ऋणात्मक ढाल वाली रेखा, इस विधि का प्रयोग किसी ऋणात्मक ढाल वाली रेखा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप। ठीक है जी, तो इस विधि का प्रयोग किसी ऋणात्मक ढाल वाली रेखा के विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सर हम पढ़ कौन से टॉपिक में रहे, मांग की लोच में पढ़ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए जो मांग वक्र होता है, वो मांग वक्र होता ही कैसा, ऋणात्मक ढाल वाली रेखा होती है। तो यहां पर मैं इसकी जगह ये कह सकता हूं मांग वक्र। सही है सर, तो इतनी आसान लैंग्वेज थी, आपने इतना टफ लैंग्वेज समझा दिया। अरे भाई लैंग्वेज ही ऐसी है आपके इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो मैंने कहा लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप, यानी कि डिमांड कर्व। डिमांड कर्व होता क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू, मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, ऐसा ही है ना। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, जो कोई भी लाइन है उस पर अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स की ईडी निकालने के लिए, इलास्टिसिटी निकालने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना होता है। समझ आ गया। तो एक चीज कहूंगा कि यहां पर किसी गणना कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। यहां पर कोई मैथमेटिकल गणितीय गणना, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सही है ना, गणितीय गणना की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है जी, तो गणितीय गणना की कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो सर सिंपल है, आइए सिंपली कैसे देखिए, ग्राफ समझाते हैं आपको। इसी ग्राफ में कोई एक नेगेटिव स्लोप वाली हम लाइन ले लेंगे और उस पर कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, उसकी हमें निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये रहा सर कीमत और मात्रा, मानकर चलिए ये है हमारा डिमांड कर्व। सर डिमांड कर्व तो जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर सकता है, बिल्कुल, अगर आगे उसको बढ़ा दिया जाए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर सकता है वो। सही है, ये देखिए कुछ पॉइंट्स मैं यहां ले रहा हूं, ये है हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी और ई। समझ आ गया। ये है मेरे पास एक डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बोले तो लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप। अब इसके जितने भी पॉइंट्स है उसका अगर मुझे ईडी निकालना है तो समझ लीजिए ईडी का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर बिंदु से निचला भाग, बिंदु से निचला भाग अपॉन में बिंदु का ऊपरी भाग या बिंदु से ऊपरी भाग। सही है जी, यानी कि यहां पर कहा जाता है कि पार्ट्स बिलो द पॉइंट अपॉन में पार्ट्स अबव द पॉइंट। सही है,
पार्ट्स कह लीजिए या फिर कह लो कि एरिया कह लो, ये लिखा होता है आपके मतलब कि फॉर्मूले के अंदर। तो ईडी का जो फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट के नीचे का हिस्सा अपॉन में उसी पॉइंट के ऊपर का हिस्सा। तो ये ईडी का फॉर्मूला होता है इस मेथड में, सिंपल सा बिल्कुल फॉर्मूला है। आइए हम लोग निकालते हैं ईडी। अब ईडी कैलकुलेट करते हैं, मानकर चलिए ईडी फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए अब ईडी निकालना है मानकर चलिए। तो ए पॉइंट के लिए ईडी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? चलिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूं, यानी कि आइए सी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। सी पॉइंट की ईडी कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या कहता है सर? पॉइंट से नीचे का भाग। तो पॉइंट से नीचे के भाग कितने? देखो सी से डी, डी से ई। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया सी से डी प्लस डी से ई, ये दो भाग है। चलिए सर पॉइंट से ऊपर के भाग, पॉइंट से ऊपर के दो भाग हैं सर, सी बी प्लस बी ए, ऐसा ही है ना? कहने का मतलब दो भाग पॉइंट से नीचे हैं, दो भाग पॉइंट के ऊपर हैं। सर इसको कट करूंगा 1, यानी कि ये कहता है कि जो मिड पॉइंट होगा, जो बिल्कुल ओरिजिन के सामने पॉइंट आ रहा है या इन दोनों पॉइंट की इस लाइन के सबसे मिड पॉइंट है, उसकी ईडी 1 हो जाएगी। और देखिए 1 प्रूफ भी हो गया आपका, सही है। मैं पहले से ही आपको बता देता हूं, चलिए यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी। देखो यहां पर आएगा ईडी इक्वल्स टू 0, ये आएगा ईडी लेस देन 1, ईडी 0 1 से कम 1 के बराबर, और ये 1 से ज़्यादा आएगा, और यहाँ पर ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी आएगा। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। देखिए अब हम लोग निकालते चलिए डी के लिए, ईडी फॉर पॉइंट डी, सही है। तो डी से नीचे कितने भाग हैं सर? डी ई, एक भाग है डी ई। चलिए इस पॉइंट के ऊपर कितने हैं सर? 3 हैं। क्या क्या हैं? डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, 3 पार्ट हैं सर, यानी कि 1/3 लिख सकता हूं। अब खुद से समझ सकते हो 1/3 को अगर मैं यहां पर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा लेस देन 1, यानी कि 1 से कम। तो आ गया ना सर, डी पर 1 से कम ईडी आ गई है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस पर? पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। आइए ईडी किसके लिए? फॉर पॉइंट बी। तो बी के लिए जरा देखिए, मैं डायरेक्ट ही आपको बताता हूं, बी से नीचे कितने भाग हैं सर? 1 2 और 3, ऐसा है ना सर 3। और बी से ऊपर कितना है सर? 1 भाग है। तो खुद से देखिए ग्रेटर देन 1 आ गया। क्लियर है जी? इसी तरीके से मान लीजिए आप निकाल रहे हैं ईडी फॉर पॉइंट ई के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए ई से नीचे कितना है सर? ई से नीचे तो सर 0 है। ई से ऊपर कितना है सर? 4 है। तो 0 अपॉन में 4 आपको पता है 0 होता है ना? कभी भी अगर जो आपके पास कोई नंबर है, यानी कि नीचे कुछ भी कोई भी नंबर है लेकिन ऊपर आपके पास अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अब मैं आपको बताता हूं ईडी फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए। तो देखिए ए से नीचे कितने? 1 2 3 4 भाग हैं सर। ए से ऊपर कितना है सर? 0 है। और किसी भी बटे के नीचे 0 होता है तो वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। एग्जाम टाइम पे कुछ भला कर दो, भगवान आपका भला करेंगे भाई। ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस कीजिए, गुड लक।